सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, सुख का दाता, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का युग है, जिसको संगम युग कहते हैं। साथ में शिव बाप परमात्मा मीठा बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? बाबा कहते हैं मनुष्य मुबारक कब देते हैं? मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। बाबा कहते हैं बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में, उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिश्त के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? अब यह मनुष्य को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का बरसा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसी होती है? विश्व में शांति कब थी, यह उनको कौन समझाए? सर्व बच्चे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको यह चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण धारण करो। इस समय सभी मनुष्य के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं,
भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं भगवान को जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वो कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है। कह देते नाम रूप देश से संपूर्ण न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो ही कैसे सकती है, इम्पॉसिबल। अगर कहते हैं पत्थर ठेकर कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप तो हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए। मनुष्य को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य को नमन नहीं करता, मनुष्य को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह के कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान में है। तो बाबा कहते हैं, समझाते हैं बच्चों को, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हो वो अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंचे ते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीचे कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो बीजमाला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्य को पता ही नहीं है क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र आत्मा बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए, घर घर में पैगाम पहुंचे, ये चिंतन करना चाहिए। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते ही नहीं, यह तो एक एक को हाथ में पैगाम देना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ता परमात्मा से मिलने का है, परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहां। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ, अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान के प्रारब्ध 21 जन्म वो है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है, ये सब रोजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा, सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाओ, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, करानहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव।
मैं निमित्त कर्मयोगी करनहार हूं, करनहार। जब मैं हूं तो करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं सितारा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते वही मायाजित, कर्मेंद्रजित और प्रकृति जित बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोह बनो। बाबा व्यक्तिक्षार में कह रहे हैं, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं डबल लाइट ताजधारी आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।